तो यहाँ अपन भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे 47 शक्तियों में, और ज्ञान जो बता रहे हैं ना, दृष्टि शक्ति और दृष्टि शक्ति और चिदी शक्ति, इनमें हम उसका लक्षण बता रहे हैं। स्वरूप भी है और लक्षण भी है, वो पहचान का चिन्ह भी है, वो परिभाषा भी है, उपयोग लक्षणम है ना। और बाकी भाव शक्ति, अभाव शक्ति, असंकुचित विस्तार शक्ति, असंग प्रदेशत्व शक्ति, ये लक्षण नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप ऐसा है। तो उनने ये चुना। अब ये चुनने में कैसे आधार बने, जरा थोड़ी गहराई में जाते हैं अपन। आत्मा के समझने में जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होता है और जहाँ जहाँ मतभेद खड़ा हो जाता है, कहते वो बातें अवश्य स्पष्ट होनी चाहिए। तो हमने स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा ये सारे पर पदार्थ है ना, इनके साथ 4 संबंध जोड़े थे, एकत्व का, ममत्व का, कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का। और इन्हें नए लगाए थे, निक्षेप लगाए थे, लेकिन फिर समझाया तो धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये जुदे हैं और मैं जुदे हैं। क्यों? कि इनमें और मुझ में प्रदेश भेद है, इनके प्रदेश अलग हैं, ये अजीब हैं, मैं जीव हूँ। इनसे भेद विज्ञान करना कठिन नहीं था, क्योंकि इनके साथ जो संबंध था बहुत अननेचुरल था। लेकिन ज्ञाता और ज्ञेय ये संबंध जरा उससे काफी गहरा है, क्योंकि ये पर को भगवान आत्मा वास्तव में जानता है, और स्त्री अपनी वास्तव में है ही नहीं, शरीर अपना वास्तव में है ही नहीं। ये समझना, ये दोनों का जो फंडामेंटल अंतर है। अब सौभाग्य कहें चाहे दुर्भाग्य, हमारे आचार्यों ने एक ही नए में दोनों को खता दिया, असद्भुत व्यवहार में। भगवान आत्मा, ये एक किताब मेरी है, ये रूमाल मेरा है, जिस नए से जे है ना, उसी नए से मैं पर को जानता हूं। असद्भुत नए से माने है तो नहीं, और फिर मैं अपना कहता हूं। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं जानता तो नहीं हूं और पर जानता कहता हूं, ऐसा नहीं है। यहाँ जानता तो है। हरे कुमार जी, मैं जो सोचता रहता हूं तो आपको आनंद आता है थोड़ा बहुत है? क्यों? मैंने ये फर्क क्यों पड़ गया, इतना झगड़ा पड़ा क्यों? और वो विद्वानों में जिनमें कसाय कम होनी चाहिए, और हम देखते हैं आचार्यों में भी कहीं कहीं देखने में आ जाता है। इसलिए हम अपनी बात पे तो कसायों पे टाल देंगे कि हम कसायों की वजह से झगड़ पड़े, लेकिन वे आचार्य तो नहीं झगड़ पड़े कसायों की तरफ से। यानी स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये हमारे वास्तव में हैं तो नहीं, और कहे जाते हैं। अब वो हम पर को जानते तो हैं और कहे जाते, तो फिर क्या है? ये तो ऐसा ही हो गया ना कि उसमें क्या है भी, जानता भी है और कहा जाता है। फिर वो असद्भुत कहेगा, फिर वो व्यवहार कहेगा, ऐसा है ना। एक बुढ़ी अम्मा अपनी बेटी के साथ अपना सामान की, कीमती सामान की पोटली बांधे माथे पर रखे जंगल में जा रही थी। थक गई थी, लड़की भी थक गई थी, अम्मा भी थक गई थी। इतना में एक घुड़सवार आया, एकदम बंदूकधारी, महाराणा प्रताप जैसा। तो उसने कही भैया भैया रुकना, जरा रुकना। कि क्या क्या है अम्मा जी? कि मैं बहुत थक गई हूँ, ये लड़की भी थक गई है, अब मैं तो जैसे तैसे चलूँगी, तू कहाँ जा रहा है? कि फला गाँव। तो वहीं मुझे जाना है, तो तू मेरी इस लड़की को बैठा ले और पोटली रख ले, मैं तो धीरे धीरे आ जाऊंगी। तो नहीं, मुझे जल्दी जाना है। और वो निकल गया।
वो निकल गया। फिर बाद में समझ में आई कि मूर्ख, अरे मैं उस लड़की को बैठा लेता और पोटली ले लेता, पोटली में माल होगा। दहेज सहित पत्नी मिल रही थी। हैं? ये मूर्ख, तूने ऐसी गलती क्यों की? बैठा था और एकदम घोड़े को दौड़ा के ले जाता तो ये बुढ़ी थकी थकाई बुढ़ी अम्मा मेरा कहाँ तक पीछा करती। बहुत बड़ी गलती थी। और जब वो एकदम भाग के गया तो बुढ़ी अम्मा की समझ में भी आया, कह दी ये तो बैठा के भाग जाता तो मैं क्या करती, कहाँ ढूंढती फिरती। खैर, मैं तो, मुझे जिस दिशा में ले जाना है वो दिशा अलग है, ये दिशा अलग है। फिर वो लौट के आया। अरे अम्मा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी तुम? क्या नहीं, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। कि वो मान लो उसने, मम्मा ने लड़की को बैठा दिया और पोटली भी दे दी, तो उसने पूछा भैया तुम अपना नाम तो बता। तो उसने कहा मेरा नाम है जमाई राजा। क्या नाम है? और जब वो भागा तो वो बुढ़ी अम्मा चिल्लाई कि जमाई राजा बेटी लेके भाग गया। चिल्लाई तो लोग इकट्ठे हो गए कि क्या है क्या है, कि जमाई राजा बेटी लेके भाग गया। तो कि मूर्ख, जमाई राजा नहीं ले जाएगा बेटी को तो और कौन ले जाएगा? जमाई राजा ले गया तो कौन सी गजब की बात हो गई। अब ऐसे ही वो कहता है कि बस जानता है पर को, और फिर जानता कह रहा है, फिर काय का असत्यार्थ, फिर काय का झूठा, फिर काय का गलत। तो ये झगड़ा खड़ा हो गया है। तो वो कहते हैं कि उसको असत्यार्थ कहने का कारण ये नहीं है तो क्या है कि वो तन्मय होके नहीं जानता। भाई उनने लगा ये काय को दिया नहीं था कि इस यहाँ हेतु कुछ दूसरा है, यहाँ वो बात झूठी है इसलिए नहीं कही जा रही है, समझ गया ना? सारा संसार झूठा है, कोई किसी का साथ नहीं देता, तो ये संसार को गाली है कि नहीं? ये तो संसार का स्वरूप है, तो झूठा क्यों कह रहे हो? ये तो सच्चा स्वरूप है ना। ये झूठा इसलिए कह रहे हो कि तुम उसका भरोसा करते हो। भरोसा करो मत, इसके लिए हम झूठा कह रहे। ये असत्य है इसलिए के लिए झूठा नहीं कह रहे। तो झूठे शब्द के अर्थ अकेला असत्य ही नहीं होता है, हैं? तो 47 शक्तियां वो पहचान के चिन्ह हैं। तो उसमें सारा घोटाला कहाँ हुआ? ज्ञान जानने के मामले में। सारे बड़े बड़े पंडित कहाँ लड़ रहे हैं कि भगवान आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता है। कुछ इस पार्टी में हो गए कि जानता है, कुछ इस पार्टी में हो गए कि जानता ही नहीं है, हैं? ये पार्टियां कहाँ हैं? कौन से प्रांत में इनका राज्य है? अरे भैया ये राज्य माज्य वाली पार्टियां नहीं हैं, हैं? ये तो ज्ञान के साम्राज्य में ही हैं, विद्वानों के बीच में ही हैं, वो तत्व के विचारकों के बीच में ही हैं। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान नाम का जो गुण है उसके मामले में किसी भी प्रकार का शंका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो उसका लक्षण है। लक्षण की पहचान में गड़बड़ रह जाएगी तो उससे जो लक्ष्य की प्राप्ति होगी वो सही कैसे होगी? तो लक्षण की पहचान तो सही होना चाहिए ना, पहचान का चिन्ह तो सही होना चाहिए ना। पहचान का चिन्ह ही सही नहीं हुआ तो हम जिसे पहचानेंगे वो आदमी सही कैसे होगा?
तो ज्ञान लक्षण को अच्छी तरह समझना चाहिए। तो 47 शक्तियों में एक बहुत बड़ा हिस्सा तो ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करने में ही लगा दिया। कम से कम 8-10 शक्तियाँ ऐसी हैं। पहले कौन? जीवत्व शक्ति, वो भी ज्ञान से संबंधित। फिर चित्ती शक्ति, वो भी ज्ञान से संबंधित। फिर दृष्टि शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति, फिर सर्वदर्शत्व शक्ति, फिर सूक्ष्मत्व शक्ति, फिर प्रकाश शक्ति, फिर परिणाम का शक्ति। ये सारी शक्तियों के मैंने नाम लिए। आपने सुनी थी कभी ये? अब तो सुनेंगे कम से कम 18 दिन धीरे धीरे। ये कान में तो पड़े ना बार बार। ये 47 शक्तियाँ क्या चीज हैं इसकी की कल्पना आपको नहीं है। पूरा जैन दर्शन, पूरा जैन धर्म। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का नाम तो सुना होगा। वे रोजाना सुबह उठ के 5 बजे सबसे पहले नमोकार मंत्र की माला नहीं फेर कर इन 47 शक्तियों के नाम की माला फेरते थे। बरड़ी जी, नमोकार महामंत्र से भी बड़ी चीज कि हाँ, ये अपने आत्मा की शक्तियां हैं। हम आज तक इस संसार में क्यों रखड़ रहे, क्यों रुल रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में पड़कर अपने को बकरा समझने लगा है। तो उसके शक्ति का उसे ज्ञान हो, ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत आवश्यक चीज है कि तू क्या चीज है और उसमें कोई पहचान में गड़बड़ न रह जाए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो क्या रखा कि जीवत्व नाम की शक्ति। क्योंकि अपन सब जीव है ना, आत्मा है ना, आत्मा को हमें पहचानना है ना, जीव को हमें पहचानना है ना। तो जीवत्व शक्ति रखी उनने, जिसे पहचानना है वो बात सबसे पहले। बाल बोध पाठमाला अभी पढ़ते हैं वो भी, और इसके पहले पढ़ते थे। जब हम पढ़ते थे ना, तुम्हारे बच्चे थे छोटे 8-10 साल के, तब जो बाल बोध पाठमालाएं चलती थी तब भी चलती थी, तब भी हम पढ़ते थे। 90% चीजें तो इसमें बदल गई हैं। क्या बदली हैं ये जानना हो तो मैं जो बच्चों की कक्षा लूंगा ना दोपहर में, क्या बोलते काय की कक्षा, वो प्रशिक्षण की कक्षा, उसमें बताऊंगा कि पहली किताब में क्या था और इस किताब में क्या है, और वो बदला भी क्यों है, उसका अर्थ क्या है, वो सब बताऊंगा मैं। अभी उसमें नहीं उलझूंगा। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है। कौन सी? कि जो जीता था, जीता है, और जो जिएगा उसे जीव कहते हैं। वो शायद ही किसी को याद होगी, लेकिन ये सबको याद है कि जो चलते हैं, फिरते हैं, खाना ढूंढते हैं, जो सुखी दुखी हैं उन्हें जीव कहते हैं। हम तो जीव की परिभाषा ही यहाँ से पढ़ी। जो संसार में सुखी हैं, दुखी हैं, रोते हैं, गाते हैं, भूख लगती है जिन्हें, खाना ढूंढते हैं, क्यों, उन्हें जीव कहते हैं। अब हम खाना नहीं ढूंढेंगे तो हम जीव नहीं रहेंगे। तो खाना ढूंढना अपना काम है। यदि हम दुखी नहीं रहेंगे तो हम जीव नहीं रहेंगे। दुख नष्ट हो जाएगा तो हम ही नष्ट हो जाएंगे। क्यों? हमने तो परिभाषाएं ये पढ़ ली हैं। अब हमारा क्या होगा ये समझ लो। वो भी उसमें लिखी थी, हमने भी लिखी है। जब हमने लिखी थी तब हमें पता नहीं था कि ये कौन से शास्त्र में है। ये शास्त्र की गद्दी के सामने बोल रहे हैं।
और उसके कई बरस बाद ये पता चला कि ये तो पंचास्तिकाय में कुंद कुंद की परिभाषा है, मूल गाथा में है। कहाँ से उठा के रख दी, कहाँ से उठा के रख दी, ऐसा लगता था। क्या मतलब है इसका? जीता था और जीता है और जीता रहेगा, इसका क्या मतलब है? अरे असली परिभाषा यही है। वो खाना ढूंढना वूढ़ना वो कोई परिभाषा नहीं है जीव की, क्योंकि तुम्हारी उस परिभाषा के हिसाब से सिद्ध भगवान अजीब हो जाएंगे। नहीं, वो तो संसारी की परिभाषा है कि वो भी सही नहीं है। देवता लोग कहाँ खाना ढूंढते हैं? तो वे सब अजीब हो जाएंगे। जो खाना नहीं ढूंढेंगे वे अजीब हो जाएंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें जीवत्व शक्ति, अब वो कहते हैं कि इस जीव को सबसे बड़ा भय कौन सा है? कि साथ हैं। अरे साथ जाने दो ना, एक भय है और उसका नाम है मरण भय। यदि मरना नहीं हो तो कोई दूसरे भय फिर हैं ही नहीं। वो इनडायरेक्ट वे में मरण भय के ही दूसरे रूप हैं। अग्नि भय का है भैया कि अग्नि में जलेंगे तो मर जाएंगे, तो मरना ही भय हुआ ना अग्नि भय। जल भय क्या है? शेर का भय क्या है? बीमारियों का भय क्या है? एक ही तो भय है कि मर जाएंगे, बस मर जाएंगे। असली भय कौन सा है? मरण भय। तो कहते हैं कि भैया तू तो जीव है, और जीव किसे कहते हैं? तो ऐसा क्यों लिखने की जरूरत थी परमात्मा कि जीता था, जीता है और जिएगा? क्योंकि इसे डर लगता है कि अभी तो मैं जी रहा हूं कि कल ना मर जाऊं, और पहले भी कई दफे मरा हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कहते हैं कि तू जीव तो कहते ही उसे हैं जो सदा जीता ही जीता हो, आज तक जिया ही जिया हो, अभी भी जी रहा है और अनंत काल तक भी जो जिएगा उसका नाम जीव है। तूने मरण कहाँ से ले आया बीच में, मुझे ये बता। क्यों? कि मरण भी तो शास्त्र में आता है। अरे मरण तो किसी संयोग वियोग का नाम है, पदार्थ का नाम नहीं है। किसी पदार्थ में मरण नहीं है। देह के संयोग का नाम जीवन और देह के वियोग का नाम मरण। इसलिए कहते हैं कि तू तो जीवत्व शक्ति, तू जीवत्व शक्ति से जीता है। कोई मुझे मार ना डाले और मैं किसी को मार दूं, यदि मेरे में दुनिया को मारने की ताकत आ जाए तो सारी दुनिया को कब्जे में कर सकता हूं। क्यों? अरे मेरे पास ऐसी चीज हो कि मैं ऐसी हवा में फूंकूं और सारा अमेरिका नष्ट हो जाए तो अमेरिका थर-थर कांपे। क्यों? एक ही बात तो है ना। कहते हैं कि तू मैं ऐसी चीज हूं कि जिसको वो मरण कहता है, जीवन कहता है, मैं उसे जीवन ही नहीं मानता हूं। अब अपने आप ही शास्त्र में आता कि नहीं आता? सम्यक दृष्टि को मरण भय नहीं होता कहते। अब अभी जरा सा एकदम यहाँ चूहा आया तो मैं एकदम उठ के खड़ा हो गया। है क्या? ये कहते सम्यक दृष्टि को मरण भय नहीं होता। एक चूहा से तो एक चूहा, अरे मेरा क्या, एक चूहा तुम्हारे बीच में से निकल जाए तो देखो क्या होता है? सारी सभा बिखर जाएगी, 15 मिनट व्याख्यान खराब हो जाएगा। नहीं साहब चूहा ना, हमें तो ये डर लगा कि वो मर ना जाए। अच्छा वो चूहा ना मर जाए, ये डर लगा ना तुम्हें? क्यों? अरे ये डर लगा, झूठ मत बोलो। तुम शांति से सब बैठे रहते
तो चूहा बराबर आराम से तुम्हारे ऊपर से कंधे पे से यहाँ से शांति से निकल जाता है ना। संतों के सांप भी निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते हैं? क्यों? उसे चूहे से क्यों घबराहट होना? अरे भाई वो मरण नाम का भय है, वो चारित्र मोह वाला भय, कसाय वाला भय है, वो श्रद्धा वाला भय नहीं है। तो क्या कहा कि मैं तो देह के संयोग को जीवन ही नहीं मानता, तो देह के वियोग को मरण कैसे मानूं? ऐसा मरण भय नहीं होता। फिर वो जरा बारीकी में जाना। सम्मेद शिखर गए, और रास्ते में शेर की आवाज सुनाई दी, तो सब यात्री थर थर कांपने लगते कि नहीं, यहाँ वहाँ छिपने की कोशिश करने लगते हैं और जो भी करने लगते हैं, भय से थर थर कांपने लगते हैं। कुछ लोग कहते हम नहीं डरते हैं, और हम तो नमो नमो सिद्धाणम नमो आर्या। हाँ वे सोचते हैं अब मैंने बस बोला देवता भागेंगे आएंगे और शेर की डांट पकड़ के ऐसा कर देंगे, और हम होने जाना कुछ नहीं है। ये शास्त्र में लिखा होगा, वो शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र है, तुम्हें भरमाया है, कोई आने वाला नहीं है, हैं? तुम तेरा तो निर्भय का क्या काम का, और तेरा तो निर्भयता कांपता रहता है, कांपते कांपते निर्भयता होती है उसे, हैं? और 10 बंदूक वाले रखता है, क्यों? और अलग अलग 4 डॉक्टर साथ में रखता है, तो ये तेरा तो निर्भयता ऐसी बढ़ती है। तो फिर सम्यदृष्टि कैसा निर्भय होता है कि देह का वियोग आज ही होना होगा तो आज ही हो जाएगा, नहीं तो जब होना होगा जब हो जाएगा, जिस निमित्त से होना होगा उस निमित्त से हो जाएगा। यदि शेर के निमित्त से ही होना होगा तो शेर के निमित्त से हो जाएगा। यानी वो जो सहज परिणमन जगत का है उसकी स्वीकृति पूर्वक निर्भय हुआ है, मैं मरूंगा नहीं और भगवान बचा लेंगे। क्यों? भगवान तो तेरे को ये समझाते हैं कि मरना होगा तो ही मरेगा और नहीं मरना होगा तो नहीं मरेगा। कहाँ लिखा? कौन से शास्त्र में लिखा? बोल विवेक। अरे लगा मरना सबको एक दिन है, और अपनी अपनी बार क्लियर लिखा ना, हर एक का नंबर लगा है, माने डेट फिक्स है, टाइम फिक्स है, जब जिसका नंबर आएगा तब मरेगा। तो मैं उसके पहले नहीं मरूंगा कि नहीं मरूंगा, चलो आधा काम तो निपट गया। अब इस बेवकूफ का आधा निपटा है, अभी पूरा नहीं निपटा, एक भावना में आधा निपटा है। क्यों? कि अपनी बार जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं मरूंगा। अब आधा बाकी क्या रह गया कि जब नंबर आएगा तब तो मरूंगा। अब इसके इंतजाम में लगता है। क्यों? वही कहता है बेईमान कि जब नंबर आ जाए तब भी नहीं मुझे मरना पड़े, तब भी मैं धोखा दे दूं। बात अब इसकी आ गई तो दूसरी भावना में कह दिया कि मरती बिरियां जीव को कोई न राखन हार। जब मरने का नंबर आ जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकेगी। जैन धर्म की निर्भयता तो ऐसी है, नहीं मरूंगा कि मरूंगा की नहीं है, वो तो जो होना होगा वो ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं है। हमको कछु भय नारे, हमको तो कोई डर नहीं है। हमारे विद्वान पंडित लोग कहते हैं हमको कछु भय नारे। कि क्यों? कि मेरे पास कौन सी जेड सुरक्षा और कौन सी सुरक्षा आती है, वो सुरक्षा है वो सुरक्षा है। अरे नहीं, जाकरी जाको जा ही समय में, जाकरी माने जिसके द्वारा, जाको माने जिसका, जा ही समय में माने जिस समय,
और जो हो तब, जो हो तब माने जो होना है, हो तब माने होतव्य है ना, हिंदी का है ना होता, वही से है ना हो तब। कुछ लोगों ने उसे होवत कर दिया, होवत नहीं, जो हो तब, जो होना सुनिश्चित है, जा द्वार जिस विधि से, ये विधि प्रक्रिया है, ये पुरुषार्थ है, और जा द्वार ये पुरुषार्थ है, और जा करी वो निमित्त की बात है। देखो पांचों संवाद आ गए। कर लीनो निर्धार, मैंने ये नक्की कर लिया है कि जिस द्रव्य का जिस समय में, जिस काल में, जिसके द्वारा, जिस निमित्त पूर्वक, जिस विधि से, और क्या होना है, मरना। अरे जो होना होगा, मरने की बात नहीं, समझे ना। सो हुई है, ऐसा नहीं कि वो रोक दूंगा मैं, हम ये रोक दूंगा मैं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा नहीं होने दूंगा। जो हो तब, जो होना है सो हुई है। देखो तरी है कछु नहीं, उसमें से कुछ भी नहीं टलेगा, इस बात की गारंटी दे रहे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे जिंदा रहते कुछ नहीं हो सकता, तुम चिंता मत करो। क्यों? एक 90 वर्ष का बुढ़ा जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि राम का नाम लो, अब कोई दवा काम नहीं करेगी, घंटा 2 घंटे के मेहमान हैं, तो घर के सब बैठ के लोग रोने लग गए। तो दादाजी क्या कहते हैं, क्यों रोते हो, क्यों चिंता करते हो? कह रहे साहब अब आप नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऐसा ऐसा रोते हैं। क्यों फिक्र करते हो, जब तक मैं जिंदा हूं कोई माई का लाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते इसीलिए तो रो रहे कि जब तक तुम जिंदा हो और अब तुम जाने वाले हो। वो गारंटी दे रहा है जिसकी एक क्षण की गारंटी नहीं। है ना गजब की बात। कौन गारंटी दे रहा? वो पर्याय गारंटी दे रही है कि जिस पर्याय के स्वयं का एक समय का भरोसा नहीं है। सो हुई है तरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, मैंने तो ऐसा निर्णय कर लिया है। इस निर्णय के आधार पर वो निर्भय हुआ है। वो आ जाएगा, वो बता लेगा, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने मिलने वाले हैं, मैं तुझे उठवा लूंगा, तू मुझे उठवा लेना। अरे वाह, अरे वाह। आज तक भगवान ने किसी को नहीं उठा पाया।